विश्वास लेकर आया है ये बजट। साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। पीएम मोदी ने बजट को बताया अधिक निवेश और अधिक विकास की संभावनाओं से भरा हुआ। कहा ग्रीन जॉब्स के क्षेत्र में भी खुलेंगे अवसर। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। पीएम मोदी ने पर्वतमाला योजनाओं को प्रोत्साहित करने पर भी दिया जोर। पहाड़ों पर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था। 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाने को वित्त मंत्री ने बताई बड़ी सफलता। कहा कोरोना काल में लोगों को बोझ से बचाने के लिए लिया फैसला। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी, इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा प्रधानमंत्री मोदी को के दिशा निर्देशों को फॉलो करते हुए बनाया गया है बजट। प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। वित्त मंत्री ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर कही राहत की बात। बोली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मिलेगा 60,000 करोड़ का गारंटी फ्री कर्ज। बजट को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जताया उत्साह। बोले पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को समर्पित है ये बजट। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं उत्तरी बॉर्डर पर स्थित गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाए जाने का प्रावधान किया है। जेपी नड्डा ने बताया किसानों के हित में बजट। बोले एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी होगी। सरकार ने एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी का प्रावधान बजट में किया है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। जेपी नड्डा ने बताया विकास का बजट। बोले सभी वर्गों का रखा गया है पूरा ख्याल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया बजट। समग्र कल्याण को बताया सरकार का लक्ष्य। वित्त मंत्री ने बजट को बताया ऐतिहासिक। कहा 25 साल की बुनियाद तैयार करेगा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी देश को जानकारी। कहा 2 साल में चुनौती से लड़ने के लिए मजबूत हुआ है देश। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा हमारी सरकार गरीबों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने निजी निवेश को बढ़ावा देने का रखा लक्ष्य। वित्त मंत्री ने संसद में दी जानकारी। वित्त मंत्री ने अगले सत्र के लिए बताया सरकार का विजन। कहा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को करेंगे मजबूत। एयर इंडिया का विनिवेश हुआ पूरा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में दी जानकारी। LIC का IPO जल्द लाएगी सरकार। वित्त मंत्री ने संसद को दी जानकारी। कनेक्टिविटी पर मोदी सरकार का जोर। अगले 3 साल में चलेंगी 400 वंदे भारत ट्रेनें। तेल तिलहन का उत्पाद बढ़ाने पर रहेगा सरकार का जोर। MSME की क्षमता बढ़ाने के लिए बनाई जाएंगी योजनाएं। हाईवे के विस्तार पर खर्च होंगे 20,000 करोड़। विकास की गति में आएगी तेजी। ड्रोन विकास के लिए ड्रोन शक्ति मॉडल होगा तैयार। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को दिया जाएगा बढ़ावा। शिक्षा पर भी सरकार का जोर। PM ई-विद्या के तहत 200 नए चैनल लाए जाएंगे। स्कूलों में हर क्लास में लगाया जाएगा टीवी। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किया ऐलान। महिलाओं से जुड़ी स्कीमों को नए सिरे से किया जाएगा लागू। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी होंगे लागू। बेघरों को मिलेगा अपना मकान। 80 लाख नए घर बनाने की सरकार की योजना। देश की 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। सिंचाई पेयजल सुविधा बढ़ाने पर भी सरकार का जोर। ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देगी सरकार। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने का है लक्ष्य। डिजिटल करेंसी को चालू किया जाएगा 2022-23 में।
इससे आरबीआई चालू करेगा डिजिटल करेंसी। टैक्स पर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान और आसान बनाया जाएगा टैक्स सिस्टम। टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का होगा मौका, नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना। सहकारी संस्थाओं का टैक्स घटाया गया। सहकारी संस्थाओं का टैक्स 18% से घटकर 15% हुआ। कॉर्पोरेट टैक्स भरने वालों को भी राहत, कॉर्पोरेट टैक्स में सरचार्ज घटाया गया। वर्चुअल करेंसी पर बड़ा टैक्स, क्रिप्टो करेंसी पर कमाई का 30% देना होगा टैक्स के रूप में। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर, निजी कंपनियों को दिया जाएगा बढ़ावा। प्राइवेट कंपनी और डीआरडीओ मिलकर रक्षा क्षेत्र में करेंगे काम, सेना के लिए बनाएंगे उपकरण। सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का होगा लक्ष्य, गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर दिया जाएगा जोर, शहरों में चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। डाकघरों को बैंकिंग से जोड़ा जाएगा, 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनेगी। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की नीति लागू करेगी सरकार, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन से पारदर्शिता को मिलेगा बढ़ावा। केंद्र राज्यों पर खर्च करेगी 37.7 लाख करोड़ रुपए। इस रकम से राज्यों की इकोनॉमी को मिलेगी बूस्टर डोज। केंद्र को 6.9% राजकोषीय घाटा होने का अनुमान, अर्थव्यवस्था में 9.2% की दर से होगी बढ़ोतरी। बजट में सेंट्रल टैक्स से यूपी को मिली 1,46,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। फाइनेंस कमीशन ने इससे भी मिलेंगे 15,000 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी उत्तर प्रदेश को मिलेंगे 1,900 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 13,000 करोड़ की सौगात। रोड हाईवे के लिए यूपी के खाते में आएंगे 16,300 करोड़। समग्र शिक्षा के लिए भी मिलेंगे 6,000 करोड़ से ज्यादा की रकम। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना, 31 मार्च 2023 तक टैक्स छूट का मिलेगा फायदा। एनबीएस में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाएगी सरकार, वित्त मंत्री ने किया ऐलान। दिव्यांगों को टैक्स में दी जाएगी राहत, दिव्यांगों के माता पिता को टैक्स में मिलेगी छूट। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने दी बड़ी खुशखबरी, इस साल मिलने लगेंगे ई पासपोर्ट। इनकम टैक्स स्लैब में नहीं किया जाएगा कोई बदलाव, टैक्स पेयर्स को हो सकती है थोड़ी मायूसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार चौथी बार पेश किया आम बजट। ऐसे करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमण। इससे पहले 28 फरवरी 1970 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बतौर वित्त मंत्री पेश किया था बजट। पिछले 3 बजट में निर्मला सीतारमण ने एक अलग ही छाप छोड़ी, विपक्ष के हर हमले का अपने अंदाज में जवाब दिया। सुबह 9 बजे वित्त मंत्री बजट की डिजिटल प्रति लेकर मीडिया के सामने आई। लाल कपड़े में टैबलेट बांध कर लाई थी वित्त मंत्री। कोरोना महामारी को देखते हुए 2021 में पहली बार पूरी तरह पेपरलेस डिजिटल बजट संसद में किया गया पेश। बजट की कॉपी को छिपाने की परंपरा हो गई बंद। सस्ते होंगे मोबाइल फोन के चार्जर और मोबाइल फोन कैमरा। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी कंसेशन की घोषणा। रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को किया 5%। महंगे होंगे आर्टिफिशियल गहने, सरकार ने बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी। महंगी होंगी छतरियां, सरकार ने बजट में टैक्स को बढ़ाकर 20% किया। स्टील स्क्रैप आयात रहेगा सस्ता। बजट में स्टील स्क्रैप पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए और बढ़ाया गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बजट को निराशाजनक बताया, कहा 10 में से 2 नंबर दूंगा। मेरे ख्याल में इस बजट में कुछ नहीं मिला आम आदमी को, कुछ नहीं मिला जनता को, और हमारे इकोनॉमी के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए कोई सोल्यूशन नहीं। लग रहा है कि अच्छे दिन का जो मिराज है वो तो 25 साल और दूर हो गया है, क्योंकि अभी तो इंडिया एट 100 के बारे में बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बजट को बताया इंक्लूसिव, कहा बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया। बजट बहुत अच्छा बजट है, बहुत इंक्लूसिव, सबको ध्यान में रखा गया है। गरीबों के लिए, गांव के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए, और फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म्स लाए हैं। बहुत ही अच्छा बजट है, और जिस
हिसाब से इकोनॉमिक रिकवरी हुआ है, उस हिसाब से बहुत अच्छा बजट है। अरे भाई तो जानना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट को कितना फायदा होने वाला है? बहुत, नॉर्थ ईस्ट को भी अलग से पैकेज दिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बजट को बताया उम्मीदों का बजट, कहा देश को आगे ले जाने वाला है बजट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट को बताया निराशाजनक, नौकरी पेशा मिडिल क्लास युवा और किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट का किया स्वागत, कहा बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने बजट को बताया निराशाजनक, कहा बजट में सिर्फ जुमला। इस बजट का मतलब जुमला, जुमला और बड़ा जुमला। ये गरीब विरोधी, मध्यवर्गीय विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी बजट है ये। इस बजट में बताइए भला, आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते करते अब 60 लाख पे आ गए। जुमला और सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, बजट भी जुमला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को बताया आम आदमी की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने वाला। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बजट को बताया गरीब और किसान विरोधी। गरीब विरोधी, किसान विरोधी, एमएसपी को लीगलाइज करने की कोई इसमें गारंटी नहीं की गई, कोई भी। जुमलेबाजी हमेशा करते, जुमलेबाजी में ये भी आंकड़ों का मकल जाल है, वो कुछ नथिंग। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर साधा निशाना, बजट को बताया पूंजीपतियों का बजट। नहीं, मैंने तो ये कहा कि ये गरीबों का बजट नहीं है, अमीरों का बजट है। जैसा कि उन्होंने महाभारत कोट किया, ये एकलव्य की बजट नहीं है, ये सिर्फ द्रोणाचार्य और अर्जुन की बजट है। आम बजट पर चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने जताई नाराजगी। सीटीआई के मुताबिक बजट से मिडिल क्लास व्यापारियों और एमएसएमई सेक्टर के व्यापारियों को हुई निराशा। चुनावी प्रचार के लिए मथुरा पहुंचे जयंत चौधरी, कहा हम राज्य को एक अच्छी दिशा देने के लिए लड़ रहे हैं, बीजेपी हमारे गठबंधन को ठग बंधन बता रही है। चुनावी प्रचार में जुटे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात। मरीज झांपी में हिंदू शरणार्थियों के नरसंहार की घटना की जांच को लेकर टीएमसी विधायक मदन मित्रा और विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी में छिड़ी जबानी जंग। कांग्रेस ने जालंधर से अंगद सैनी को नहीं दिया टिकट, आजाद पर्चा भरा। अंगद की पत्नी को बीजेपी ने बनाया है प्रत्याशी। आईटी जोधपुर के रिसर्च छात्रों का बड़ा कमाल, तकनीक की मदद से विकसित किए फेफड़े। कोरोना पाबंदी में छूट के बीच हरियाणा में खुले स्कूल, फतेहाबाद में बच्चों का तापमान चेक करने के बाद ही स्कूल में प्रवेश। तमिलनाडु में कोरोना की सुस्त रफ्तार के बीच खोले गए सभी स्कूल। चेन्नई में आज सुबह बच्चे स्कूल पहुंचे। आज से ओडिशा के पुरी में खुले जगन्नाथ मंदिर के कपाट, कोरोना नियमों के साथ भक्त कर पाएंगे दर्शन। मौनी अमावस्या के मौके पर चित्रकूट में उमड़ी लाखों राम भक्तों की भीड़, मंदाकिनी नदी में लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज माघ मेले में दिखा अनूठा नजारा, 2 भाई बुजुर्ग माता पिता को कंधों पर उठाकर स्नान कराने पहुंचे। मौनी अमावस्या पर आज वाराणसी के घाटों पर भक्तों की भीड़, श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में भी जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रीलंका की नेवी ने 21 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, 2 नावों को कब्जे में लिया। सेना के उप प्रमुख के पद पर नियुक्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे मिला गार्ड ऑफ ऑनर। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह ली। मोहंती 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सोमवार को थल सेना से रिटायर हो गए। RRR की नई रिलीज डेट का ऐलान, 25 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। जूनियर एनटीआर और रामचरण की फिल्म। अक्षय कुमार ने पूरी की राम सेतु की शूटिंग आखिरी दिन फिल्म से जुड़े कलाकारों और क्रू मेंबर्स के साथ शेयर किया वीडियो। बिग एक बार फिर से बने नाना, अमिताभ बच्चन की भतीजी नैना बच्चन ने बेटे को जन्म दिया। रियलिटी शो हुनरबाज के सेट पर भारती सिंह का अगला निशाना बने मिथुन चक्रवर्ती। भारती की बात को सुन शर्म से लाल हुए मिथुन। टाइगर श्रॉफ ने फैंस को दिया जबरदस्त फिटनेस गोल, जिम में उठाया 220 किलो का भार।